बुलाना, मुझे धमकाना, मुझे बैड टच तक के करते थे सर। और सर अगर मैं किसी को बताने की कोशिश करती थी तो मुझे हार्म करते थे, मेरे पैर को रोक देते थे, मेरी बॉडी पे इतनी ज्यादा मेरे पैरों में जख्म हो जाते थे, मैं किसी को बता तक नहीं सकती थी सर। मेरे पीछे गाड़ियां लगा दिया करते थे, मेरे को मेरी स्टडी बीच में छोड़नी पड़ी, मेरे को धमकियां आने की, अगर तुमने मुंह खोला है हमारे अंदर की बातें बाहर बताई है, जो तुम्हारे साथ मैं करता हूँ या बोलता हूँ, अगर तुमने किसी को बताया तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा, तुम्हारी फैमिली को मरवा दूंगा या तुम्हें किडनैप करवा दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें सर। ये जो बैड टच का मामला है, ये एक बार हुआ आपके साथ या बहुत लंबे वक्त तक पास्टर विजेंद्र ने आपको बैड टच किया? नहीं सर, ये बहुत टाइम तक चलता रहा सर। लगभग कितने वक्त तक, मतलब? और अगर मैंने इसके खिलाफ कोई बात की या बोलना चाहा सर, कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी, और वहां पे ये कहते थे कि अगर तुम्हारे चेहरे से भी किसी को पता चला कि तुम्हारे चेहरे की पे कोई शिकन भी है इस चीज की, अगर किसी को कोई नॉलेज में आई तो तुम अपना हशर सोच लेना सर। दिखाना है क्योंकि आपकी जान की धमकी आपको मिली है, और अंदर जो भी कुछ आपके द्वंद चल रहा है, दिमाग में जो लड़ाई चल रही है खुद से। जी सर, सर इसी कारण सर मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन, स्थिति सही नहीं है। सर इनके मैसेजेस आने के बाद 2022 में सर, जब भी ये सारी 2021 में इनके मैसेजेस जब ये स्टार्ट हो गए थे सर, मैं ये चीजें बार बार मेरे दिमाग में वो होने लग गई थी, मुझे डर बनाया जाता था। इस वक्त हो रहा है वो दरअसल में पैनिक अटैक। सर जब मुझे पैनिक अटैक आता था मेरी सांस बिल्कुल बंद हो जाती थी, मुझे सांस नहीं आती थी, फटाफट मुझे उठा के हॉस्पिटल में। ऐसा एक दो बार हुआ या कई बार हुआ? नहीं सर, ये चीजें बार बार होती थी क्योंकि मैं इतना ज्यादा डरी हुई थी, इतना ज्यादा मैं खौफ में थी इस आदमी के कारण सर। पैनिक अटैक बार बार आते थे, बार बार मुझे दिक्कत होती थी। और आप तक मेरे पैर पे जो इन्होंने मुझे, जब मैं कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करती थी या बोलने की कोशिश करती थी तो ये इस कदर हार्म करते थे। आपको बताया मैंने, इन्होंने जब मुझे टच करा सर, एक रोज तो मैंने अपने मदर को वहीं पे बताने की कोशिश करी सर। उस रोज मेरे पैर पे जो जख्म था सर वो आज तक है, कि मुझे यही कहना कि अगर तेरा मुंह तक खुला या तेरे चेहरे से भी पता चला तो तेरे माँ बाप मर जाएंगे, तेरे भाई को मरवा दूंगा, तू अपना हशर सोच लेना, तेरे को कहाँ मार के गाड़ दूंगा, बिकवा दूंगा, ऐसी चीजें सर। कोटली साहब हैं, आप पास्टर विजेंद्र के समर्थक हैं। न्यूज नेशन ने पहले भी जॉन कोटली साहब से बात की है, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। वो कह रहे थे कि जो शिकायत पीड़िता ने कराई है उसकी एक बार फिर से जांच होनी चाहिए, उनकी अपनी कुछ दलीलें हैं। हमारे साथ सतबीर सिंह रॉकी हैं, आप प्रधान हैं स्थानीय वाल्मीकि समाज के, जो पीड़िता के साथ खड़े हैं लगातार। पास्टर विजेंद्र स्कॉलर हैं, देश के जाने माने। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जॉन कोटली साहब, अब थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ रही हैं। वो पंजाब महिला आयोग ने नोटिस दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी इस मामले के लिए नोटिस जारी कर चुका है। आपको लगता है कि अब पास्टर विजेंद्र की थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या अभी भी आपको लग रहा है कि पीड़िता एक साजिश के तहत पास्टर विजेंद्र को बदनाम कर रही है? देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे पास्टर विजेंद्र को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बस यही समाज बाल क्रिश्चियन लॉबी से आता हूँ, तो इसलिए हमें तो हमेशा हम लोग अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी ओर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्यों किसी भी तरीके का। लेकिन रीइन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं सीधा पूछ लेता हूँ, क्या ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हमारा। मैं पीड़िता से सीधा पूछ लेता हूँ, क्या आप किसी साजिश के तहत पास्टर विजेंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? ये जॉन कोटली साहब के मन में सवाल है, हो सकता है खुल के ना कह पा रहे हो। सवाल यही है, भाव यही। मैं फिर यही बात कहूंगी, बोलिए। मैं सर फिर यही बात कहूंगी कि कोई लड़की इतनी बेवकूफ नहीं होती कि किसी के कहने पर अपनी पहली बात अपनी इज्जत को दांव पर लगा दे
और ऐसी गलत गलत चीजें किसी आदमी के बारे में बोले सर, ही आगे आता है। और सर पहली बात तो हिम्मत ही नहीं होती आगे आने की।